जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपलोद खुर्द में अवैध खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। ये खनन माफिया इतने शातिर हो गए हैं कि रात में जेसीबी ट्रैक्टर लेकर अवैध उत्खनन करना शुरू कर देते हैं। पिपलोद के ग्रामीणों ने टीम बनाकर अवैध उत्खनन कर रही एक जेसीबी को मौके पर धर दबोचा। जिस जगह पर जेसीबी से खुदाई की जा रही थी, ठीक उसके नीचे पिपलोद ग्राम को पानी देने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसे अवैध उत्खनन कर रही जेसीबी ने तोड़ दिया, जिसके चलते पूरे गांव के पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। जब हमारी दैनिक समाचार की टीम इस अवैध खनन का कवरेज करने मौके पर पहुंची तो हमारी टीम के साथ खनन माफिया द्वारा भी वसूली की गई। आखिर पिपलोद पंचायत के सचिव एवं पंचों द्वारा अवैध उत्खनन कर रहे दिनेश उर्फ राजा ठाकुर पिता मोतीराम के खिलाफ पंधाना अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत की गई। इस वक्त हम मौजूद है जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपलोद में, और ये इंदौर इच्छापुर हाईवे के पास में बसा हुआ एक गांव है। और इसके पूर्व भी हम कई बार हमारे चैनल के माध्यम से हम बता चुके हैं कि इस क्षेत्र में पंधाना और पंधाना के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है, और इसकी कई बार हमने आला अधिकारियों से इसको हमने सूचना भी पहुंचाई। हमने बाकायदा एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और खनिज अधिकारियों को भी इसके कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उन तक उन्होंने इस चीज़ को एक्शन नहीं लिया, और इसकी वजह से इन अवैध उत्खनन वालों के हौसले बुलंद है और लगातार वो सक्रिय होकर यहाँ पर लगातार अवैध उत्खनन का काम कर रहे हैं। इसी बीच हमने देखा कि हमारे ग्राम पिपलोद के ही सरपंच पति शांतिलाल एवं उनकी टीम पूरे ग्रामीणों ने एक जेसीबी को धर दबोचा, अवैध उत्खनन करते हुए उसको धर दबोचा। तो आइए हम यहाँ के कि ग्रामीणों से बात करते हैं, हम सरपंच पति से भी बात करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार। और सरपंच पति हैं ये शांतिलाल जी, जो ग्राम पिपलोद के रहने वाले हैं, और इन्होंने अभी एक जेसीबी को पकड़ लिया है। अवैध उत्खनन कर रहे थे लगातार। यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब पर अवैध उत्खनन कर रहा था, और जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली और हम सरपंच पति को जैसे सूचना मिली तो ये लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, और मौके पर आने के बाद इन्होंने देखा तो बाकायदा यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियों से अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा था, और ये जेसीबी इसको भरने का कार्य कर रही थी, और इसको यहाँ पर इन्होंने आकर इनको वो करा। और जैसा तो इसने जेसीबी को अपने यहाँ पर एक खेत में आकर छुपा दी, जहाँ पर पकड़ लिया। आइए हम सरपंच पति से ही बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे। तो शांतिलाल जी, क्या है पूरा ये अवैध उत्खनन का मामला, क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अवैध उत्खनन ये रात में करते हैं। सुबह सुबह मेरे को ग्रामीण द्वारा फ़ोन लगाया गया, बोले भाई साहब तालाब में खोद रहे और इन्होंने पाइपलाइन तोड़ दी। तो मैं देखने आया, तो इनसे पूछा जेसीबी वालों से, तो कुछ बताया ही नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और फिर मैंने बोला लाओ भाई साहब को फ़ोन लगाता हूँ। तो जैसे फ़ोन लगाया तो ये वहाँ से भागे और यहाँ छिपा दी इन्होंने। और रात देर रात कभी भी पाइपलाइन तोड़ दी। अभी जाके देखो पाइपलाइन टूटी है पूरी। गांव में पानी की इतनी समस्या है, और हमारे गांव में जहाँ गारा है, कीचड़ है, वहाँ हमको मुरुम डालने का हमने भी चालू नहीं किया कि अभी उसका प्रस्ताव बनाएंगे, उसलिए फिर काम करेंगे अपन उस पर। तो यहाँ पर देख रहे हो आपके हमारे सरपंच पति का कहना ये है कि यहाँ पर अवैध खनन बहुत जोरों पर इस गांव में। और मैं ये और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई परमिशन वगैरह ली जाती है? नहीं, कोई परमिशन नहीं दी जाती। हम अभी हम मौजूद है पिपलोद के उस स्थान पर जहां पर अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा था। आप मेरे बिल्कुल पीछे की ओर देख सकते हैं कि किस प्रकार बेतरतीब तरीके से अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा था। आप देखिए किस प्रकार कितनी गहराई से उसको कर दिया गया है, और यहाँ लगातार इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है। और हमारी दैनिक समाचार की टीम लगातार बता रही है, अवगत करवा रही है कि यहाँ पर पंधाना और आसपास के क्षेत्रों में लगातार अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध उत्खनन किया गया यहाँ पर। और ये अब अवैध उत्खनन के जो कारोबारी है, खनन माफिया है, इतने शातिर हो चले हैं कि अब ये दिन में जिस प्रकार अधिकारी उनको पकड़ न ले, इसलिए ये रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अब ये रात में ये काम करते हैं ये लोग। और सुबह 4 बजे के समय का एक वो समय रहता है जब सारे अधिकारी, कर्मचारी और जिम्मेदार लोग आराम फरमा रहे होते हैं अपने घरों में, और ये अपनी नींद से
ये जाग कर अपना अवैध उत्खनन का काम चालू कर लेते हैं। और देख रहे हैं आप, पूरे क्षेत्र को इन्होंने पूरा अवैध उत्खनन करके पूरा खोखला बना दिया गया है। राजस्व का करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया गया इनके द्वारा। और कहीं ना कहीं जो पंचायतों को, ये पंचायत के काम बाकी पड़े हुए हैं अभी। और सरपंच पति ने भी बताया कि अभी हमारे ग्राम पिपलूद में ही मुरूम की आवश्यकता है, तो हम वो नहीं करवा पा रहे हैं। और अगर ये इस प्रकार के खाली होता चले जाएगा और ये बिकती चली जाएगी, को हम कुछ ऐसी जगह दिखाएंगे, पाइपलाइन की चीज़ दिखाएंगे। जो ये जेसीबी जब रात को यहाँ खुदाई कर रही थी तो उसकी वजह से वो टूट गई। और ये मेन लाइन है ये ग्राम पिपलूद की, जिससे टंकी आप थोड़ा सा देखेंगे, टंकी इसी से भराई जाती है। एक सामने वो जो टंकी है, थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा संजू भी आप थोड़ा दिखाइए। वो सामने जो टंकी दिख रही है, तो ये जो टंकी है, ये टंकी की मेन लाइन यहीं से ये कुएं से जाता है। आप देखिए, इसको फोड़ दिया गया है, इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जेसीबी के द्वारा। ये रात में ये तोड़ दिया गया था, ये आप देख रहे हैं। तो इसी को लेकर थोड़ा सा हम यहाँ के सरपंच पति से बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा शांतिलाल जी, थोड़ा सा आइए और थोड़ा बताइए कि ये जेसीबी ने तोड़ा है क्या? हाँ, जेसीबी ने तोड़ा ना। तो ये रात को अवैध जो उत्खनन कर रहे थे उनके उससे, तो फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा मैं आया, उनसे बात की, वो जब तक भाग गए थे यहाँ से। भागने गए थे, जोड़ने के पैसे दिए, भागने गए। एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ, ये साथ में भैया है हमारे। और ये क्या है, पूरे रहे हुए हैं और इन्हें सब पता है कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करें। क्या आपका शुभ नाम बताइए? हाथ नहीं लगाना। निखिल महाजन है। निखिल महाजन जी, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि यहाँ पे उत्खनन चल रहा था, ये जैसी पाइपलाइन फूटी, इनको पैसे दिए सरपंच को, ग्रामीण जो पाइपलाइन का कारोबार देखता है उसको पैसे दिए 700 रुपये, तो उसने जोड़ी। अब उसमें से थोड़ा सा पानी लीकेज हो रहा है और उसको भी जो भी हो रहा है उसको बंद करवाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि पूरा पानी बंद होगा। अब वो सरपंच ये कभी बोलता है कि ये पाइपलाइन, सरपंच को जो भी करना है वो करवा दे, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। करके तो थोड़ा बात करने दीजिए। मैं बात करता हाँ, तो आप भी करो ना। मैं राजा ठाकुर हूँ। हाँ, तो आपसे भी बात करें, आपसे बात करें ना। एक एक करके राजा बाबू और राजा ठाकुर का उत्खनन चलता है। राजा ठाकुर, एक मिनट, राजा ठाकुर जी हमारे सामने मौजूद है, तो हम राजा ठाकुर जी से ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। क्या बताना चाह रहे, थोड़ा सा बताइए। मैं बताना ये चाह रहा कि शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम में खोलियां दी है और अवैध उत्खनन मतलब कि कोई है नहीं। यहाँ तालाब है, उसका गहरीकरण होता है और पूर्व में सरपंच की जांच की जाए। उसने पैसे निकाले हुए, मैंने 5 लाख रुपए निकाल के दिए हैं और ये तालाब का गहरीकरण, यहाँ पानी भरा हुआ है। तो ना, और उसके बाद कोई आपत्ति हो और अवैध काम हो तो मैं बैठा हूँ। और उसका कोई पाइपलाइन का ना सरपंच को मालूम था आज तक, ना किसी को मालूम है ये पाइपलाइन का। और पाइपलाइन फूटी है, 700 रुपये उनको दिए जो पाइपलाइन को ठीक जुड़वाने के लिए करता है काम। और यहाँ से वहाँ तक और आधी पाइपलाइन उखाड़ के लोगों ने बेच दी, उखाड़ के पाइप। तो राजा ठाकुर जी का ये कहना है कि हमने सरपंच साहब को ऐसे तो ये दे दिया था यहाँ पे पाइप के बकायदा 700 रुपये हमने यहाँ पर दे दिया गया था, यहाँ पर उनके द्वारा दे दिया गया था। और ठीक है, आपको अभी जहाँ पे हमने अवैध उत्खनन का जो पॉइंट बताया, जो स्थान बताया, उसके केवल 10 या 20 कदम की दूरी पर ही आबादी बसी हुई है। आप देख सकते हैं, घनी आबादी है यहाँ पर, सघन घनी आबादी, और यहाँ पर लोग रहते हैं और ये सब मजदूर और गरीब वर्ग के हैं। ये अपने दिन दहाड़ी और दहाड़की के पर ये लोग निकल जाते हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे इसी जहाँ खनन किया हुआ है, आप देखिए उन खननों में पानी भरा गया है और पानी की मात्रा भी लगभग बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ा सा देखिए आप। और इसमें सुनने को आया है कि एक छोटी सी बच्ची भी गिर चुकी थी। और आप देखिए इसमें पानी ऐसे भर जाते हैं। और ये आबादी वाला क्षेत्र है, ये देखिए यहीं पर आबादी वाला क्षेत्र है, यहीं पर अवैध उत्खनन का काम चल रहा है। बारिश का उसमें पानी भरा गया है। पानी भराने से यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें डूबने का भय बना रहता है। तो कम से कम इस चीज़ का तो ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर इस प्रकार के अवैध उत्खनन का कार्य न हो। इसीलिए हम लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अवैध खनन कितना खतरनाक हो सकता है सघन आबादी के बीच में। चलिए हम किसी ग्रामीण से और बात करते हैं, किसी से कि क्या घटना घटी से थोड़ा हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोई बच्ची उसमें उस गड्ढे में गिर चुकी थी, तो किसी ग्रामीण से हम पूछने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक भैया दिख रहे खड़े हुए, तो हम उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, आखिर उस दिन क्या घटना ऐसी घट गई थी। पहले तो भैया आपका शुभ नाम बताइए। गोरेलाल है। गोरेलाल जी, तो गोरेलाल जी ये कौन सा गाँव है? ये रस्तनपुर है।
रस्तमपुर नहीं, शायद पिपलूद में आता है। हाँ ये पिपलोद में। पिपलूद में है ना। तो ये आपके ये बस्ती के जस्ट सामने आप देख रहे हो, ये पूरा ये अवैध उत्खनन कर दिया गया है, गड्ढे बड़े बड़े कर दिए, इसमें पानी भरा गया। तो क्या आपके छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे गिरने का डर नहीं बना रहता आपको? अरे बोलते हैं उनको 2-3 बार हो गए, सुनते नहीं हम। तो आपने उनको बोल चुके हो? हाँ अभी किसी की बच्ची भी शायद गिर गई थी। गिर गए थे बारिश में, उसको निकाला। किसकी किसकी बच्ची थी? चलिए चलिए, थोड़ा सा ये मामा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी आप बताइए, क्या आपने कभी बोला नहीं इनको? ये बोला था बच्ची गिर गई, क्या निकाले फिर बाद में। बच्ची गिर गई थी तो फिर निकाला फिर? हाँ देख लिए थे तो निकाल दिए, नहीं तो मर ही जाती बेचारे होता। देखिए बेचारे गरीब परिवार के लोग यहाँ पर जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इनके ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहीं पर खेलते। और ये देखिए सामने तालाब को बिल्कुल अवैध उत्खनन आप देखिए किस प्रकार कितनी बेतरतीब से करा गया है। आप देख सकते हैं पिपलूद रुस्तमपुर में है ये सब पूरा, और कैसा इसमें अवैध उत्खनन किया गया है। और यहीं सघन बस्ती भी है, और यहीं पर बच्चे खेलते हैं, और उनको हमेशा मतलब कि भय हमेशा इन परिवारों को बना रहता है। ये मजदूरी करने निकल जाते हैं बाहर, और छोटे छोटे बच्चे यहीं पर खेलते रहते हैं। तो ये अवैध उत्खनन कितना खतरनाक है, हम ये सब सारे अधिकारियों को ये बताने के लिए हम अवगत करवा रहे हैं बार बार। अभी हम पंधाना के अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय के ठीक सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ पर ग्राम पिपलूद के मेंबर वगैरह सब आए हुए हैं। यहाँ पर सचिव महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है, और ये अवैध खनन जो उनके गांव में चल रहा है और जिनके द्वारा चलाया जा रहा है उनके खिलाफ एक आवेदन ये देने आए हुए हैं, क्योंकि वो अपना जो देने आए तो उनसे हम पूछते कि किस प्रकार के आवेदन देने आए। तो थोड़ा हम इनसे मेंबर साहब से पूछते हैं। मेंबर साहब पहले तो आपका नाम बताइए। बाबूलाल शिवाजी दाक्षे, ग्राम पिपलोद खुर्द। ठीक है, तो आप ये आवेदन किसके खिलाफ देना है? सर ये अवैध खनन के बारे में, दिनेश मोतीराम के बारे में। दिनेश मोतीराम जी। है ना। तो क्या क्या आवेदन में क्या, थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए। जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पिपलोद खुर्द में शासकीय भूमि पर दिनेश पिता मोतीराम निवासी रुस्तमपुर द्वारा ग्राम की भूमि पर अवैध रूप से रात्रि में जेसीबी लगाकर अवैध रूप से मुरुम निकालकर उत्खनन किया जा रहा है। पटवारी हल्का ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव द्वारा रोकने पर दादागिरी कर नंगी गालियां देता है, एवं इसलिए आरोप लगाता है कि किसी के बाप में ताकत हो तो मुझे यह कृत्य करने से रोककर बताए। खनिज अधिकारी द्वारा भी इसका एक प्रकरण बना दिया गया है, बावजूद इसके वह अपना कार्य बंद नहीं कर रहा है। वास्ते श्रीमान जी से निवेदन है कि उस पर उचित कार्रवाई की जावे। तो इसके अलावा अपन और कहाँ मतलब ये आवेदन देने जा रहे हैं? सर ये अभी तहसीलदार महोदय को एक देंगे, उसके बाद खनिज विभाग को देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हौसले बुलंद है, और दैनिक समाचार लगातार खबरें कवरेज कर रहा था। खनिज खनन को, अवैध खनन को लेकर लगातार कवरेज करते आ रहा था, और आज कहीं ना कहीं एक्शन लिया है। पहली बार किसी पंचायत ने एक्शन लिया है, पहली बार पिपलूद पंचायत ने इन अवैध खनन वालों के लिए पहली बार ये लिया हुआ है। तो ये एक अच्छी पहल है, किसी पंचायत ने ये पहल करी है, और उनके खिलाफ ये शिकायत करने यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि इन माफियाओं के हौसले जो बुलंद है, अब उन पर ये आला अधिकारी, ये जिम्मेदार अधिकारी किस प्रकार उन पर एक्शन लेते हैं, अब ये हमें देखना है।